ख्वाहिश तो थी कि स्पीकर साहब अगर होते, क्योंकि स्पीकर साहब ने ये कहा कि मैंने पॉलिटिकल स्पीच की है। जी बिल्कुल, मैं 5 दिन यहाँ पॉलिटिकल स्पीचेस ही सुनता रहा हूँ और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे तो बहुत कम किसी ने बात की है। और मेरे भाई वड़ाइश साहब जो बात कर रहे थे, इनकी स्पीच प्लीज़ निकालिए और उसको देखिए। उसमें इन्होंने फेडरल बजट को कोट किया हुआ। मैं फेडरल बजट का नुमाइंदा नहीं हूँ। मैंने यहाँ पे फेडरल बजट को रिस्पॉन्ड नहीं करना। प्रोविंशियल बजट का मैंने इनको एक एक चीज़ बता दी, पूरा एक 10 साल का मैंने पूरा इनके सामने अहाता कर दिया। अब ये चाहते हैं कि मैं एक 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 करके उस पर बात करता तो फिर यहाँ 2-3 घंटे लग जाते। तो मैंने तो एक उनको ओवरऑल पिक्चर दी है कि पहले से इनका अगर दौर देखा जाए, मैंने सिंपली एक बात की कि इनका दौर अगर देखा जाए तो जितने जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब तमाम महकमों का बजट छोड़ के गए थे, ये उससे आधे से भी नीचे चले गए थे। हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी और दीगर में भी। वो मैंने इनको एक ओवरऑल उसकी पिक्चर दे के समझाने की कोशिश की, मगर नहीं समझना चाहते, मर्ज़ी के मालिक हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इन्होंने पर्सनल अटैक्स किए, यजीद कहा, पता नहीं फिर वही बातें जिस तरह ये करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा इस हाउस को भी और इनको भी कि उस दिन अज़मा बुखारी साहिबा ने जब इन्होंने इमाम हुसैन से कंपेयर किया अपने लीडर को, तो उस पर इतराज़ किया था। ये बेशक अपने लीडर को यजीद से कंपेयर करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, ज़ाहिर है वो है ही वैसा। फिर इन्होंने करप्शन की बातें की। अगर मैं करप्शन की बातें करूँ तो बुज़दार की करप्शन, परवेज़ लाई की करप्शन, मोनस लाई जहाज़ भर के ले गया यहाँ से पैसों से, उसकी बात इनको नहीं याद आती। फिर शौकत खानम का बड़ा यहाँ जिक्र होता है। जी शौकत खानम बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा, मैंने भी, मेरे बड़ों ने भी उसमें हिस्सा डाला, आपके भी डाला, मेरे ख्याल है इस हाउस में बैठे, क्योंकि उसके पीछे जो एक सोच थी जब वो बन रहा था, वो एक सोच ऐसी थी कि हर एक ने उसमें हिस्सा डाला। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने उसके लिए ज़मीन दी। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने 50 करोड़ रुपया उस वक़्त दिया। अगर वो 50 करोड़ ना मिलता तो शायद आज पहला शौकत खानम खड़ा ना होता, इनका हॉस्पिटल जो था। तो वहाँ का हाल ये है जनाब चेयरमैन, ये ख़ुद भी जाके चेक कर लें कि वहाँ पे स्टेज 2 के बाद 3-4 के पेशेंट को तो लेते ही नहीं है, और फिर स्टेज 2 तक भी जो उन्होंने रखा हुआ है उसमें भी 70% जो है जो लोग पे कर सकते हैं उनको लेते हैं, और 30% के करीब वो गरीब लोगों का इलाज करते हैं। इसी को देखते हुए मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने ये कैंसर हॉस्पिटल जो बना रही हैं, मैं इनसे ये कहूँगा कि ये समझ रहे हैं कि हमें कोई शौकत खानम से बुग़्ज़ है। हमें कोई बुग़्ज़ नहीं है। आप बेशक 50 शौकत खानम बनाएं। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि शौकत खानम में लोगों का उस तरह इलाज नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए था। जिस मकसद के लिए हम सब ने उसमें अपना हिस्सा डाला था, पूरी कौम ने अपना हिस्सा डाला था, मगर ये जो हॉस्पिटल बन रहा है, जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है, इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। इसका जो फ़ेज़ 1 है उसका इफ्तिताह जो है वो मेरे ख्याल है अगले महीने में हो रहा है, और ये एक रिकॉर्ड मुद्दत में ये हॉस्पिटल तैयार हुआ है। जी इसमें 1000 से ज़्यादा पेशेंट की गुंजाइश है। इसमें किसी भी पेशेंट को, सब कैंसर पेशेंट्स का फ्री इलाज होगा। किसी पेशेंट को ये नहीं कहा जाएगा कि आप स्टेज 3 या 4 के हैं तो हम आपको यहाँ पे इलाज नहीं करेंगे। लास्ट स्टेज के पेशेंट को भी एडमिट किया जाएगा, बल्कि वहाँ पे कोई 200 बेड का एक पूरा वार्ड बनाया जा रहा है कि जिन पेशेंट्स को बड़ी तकलीफ़ दे बीमारी है जी ये कैंसर की, तो वो जो आखिरी स्टेज के पेशेंट्स होते हैं और पेन मैनेजमेंट घर पे नहीं हो सकती उनकी, तो उसके लिए भी यहाँ पे 200 बेड का पूरा वार्ड बनाया जा रहा है कि उनकी पेन मैनेजमेंट के लिए भी उन लोगों को वहाँ पे रखा जाएगा, और जो उसमें गरीब हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बात ये कर रहे थे हेल्थ कार्ड इस वक्त भी ऑपरेशनल है और गरीब लोगों के लिए। जो इनके दौर में था ना कि मेरे जैसा बंदा या कोई भी है वो एक शनाख्ती कार्ड से जाए, और हेल्थ कार्ड, उसमें इतनी करप्शन थी जनाब चेयरमैन, और वो जो लोग हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मिलके बहुत लोगों ने घपले किए। मगर अब हमने उसको स्पेसिफ़िकली 30 अरब रुपया इस दफ़ा भी हेल्थ कार्ड का रखा है, मगर वो
जो बेचारे डिज़र्विंग लोग हैं उनके लिए हैं। उसमें उनके ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, हार्ट के ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनके किडनी के ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनके दीगर मैंने वो बताया था उसमें उस वक़्त जो जिस मद में उनके ऑपरेशंस होते हैं। तो ये, और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक बात की गई, DHQ मेजर साहब भी मेरे ख्याल उठ गए हैं, उन्होंने DHQ हॉस्पिटल मियाँ वाली की बात की। अब DHQ हॉस्पिटल मियाँ वाली जो है उसको टीचिंग हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने इस बजट में मियाँ वाली में एक मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल दे दी है और वहाँ पे उसको टीचिंग हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। और दूसरा, यहाँ पे एक हमारे साहब दवाइयों के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि दवाइयों के हवाले से जो है हॉस्पिटल की कैटेगरीज़ होती हैं। कैटेगरीज़ इस तरह होती हैं जनाब चेयर कि RHC में एक ख़ास दवाइयों तक की दवाइयाँ अवेलेबल होंगी क्योंकि उसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होते। फिर उसके बाद आपका BHU आ जाता है, फिर आपका THQ, देन BHU, और फिर उसके बाद आपका DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, और उसके बाद फिर आपके जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो है मैक्सिमम मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल होती हैं जिनकी ये बात कर रहे थे। तो उसमें हर हॉस्पिटल की जो कैटेगरी होती है उसके मुताबिक वहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल हैं। और इस साल भी उसके लिए 84 अरब रुपया रखा गया है जो मेडिसिन की मद में रखा गया है, और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है। इनके दौर में मेडिसिन ख़त्म कर दी गई थी, इनके दौर में ये फ्री मेडिसिन वाला हॉस्पिटल में काम ख़त्म कर दिया गया था। आज ये इतना गुस्सा कर रहे हैं इस बात के ऊपर, हमने दोबारा से इसको शुरू किया। और मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे हार्ट के पेशेंट्स हैं और कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने मई 2004 में होम डिलीवरी स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत जो है अब तक तकरीबन 7,28,000 पेशेंट्स जो हैं उनको 675 मिलियन की मेडिसिन जो हैं वो डिलीवर हुई हैं घरों में। ये 2024 में जब हमने ये स्कीम होम डिलीवरी की शुरू की थी कि कार्डिक और कैंसर पेशेंट बेचारे हॉस्पिटल नहीं आ सकते तो उनको ये होम डिलीवरी की जाती है। इसी तरह OPD में भी दवाइयाँ हर लिहाज से वहाँ पे अवेलेबल हैं। और एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर हमारे दोस्तों ने इस तरफ से जो बात की है उन्होंने प्राइमरी हेल्थ के हवाले से बात की है, जबकि कट मोशन इन्होंने दी है आपकी स्पेशलाइज्ड हेल्थ के ऊपर। तो बाकी ये कि हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में बर्न यूनिट्स भी बनाए जा रहे हैं और हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं, और 6,000 नर्सिंग स्टाफ भर्ती किया जा रहा है। नर्सिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अरबों रुपए से बनाया जा रहा है। 90% नंबर लेने वाली बच्चियां आ रही हैं जिनको FSC के बाद MSN और FSN और PhD करवा रहे हैं। मैं एक बात थोड़ी सी यहाँ कहना चाहूँगा कि सरदार साहब बड़े जज्बाती थे, मेरे ख्याल चले गए यहाँ से। सरदार साहब की मैं जवाब देना चाहूँगा कि जितना वो गुस्से में बोली जा रहे थे यहाँ पे, मैं जनाब चेयर आप भी 2002 की असेंबली में हमारे साथ मेंबर थे, सरदार साहब भी हमारे साथ सरदार साहब भी हमारे साथ मेंबर थे। आज वो जिस तरह इमरान खान के कसीदे पढ़ रहे थे, इमरान खान साहब जो इनके लीडर हैं, उस वक़्त ये इसी तरह परवेज़ लाई और मुशर्रफ के कसीदे पढ़ते थे। देखें, मैं चाहता था कि वो यहाँ हों तो मैं उनसे सवाल करता कि आप तो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने ज़िंदगी में पहला वोट अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को डाला था जब मैंने वोट डालना शुरू किया, और मैं इंशाल्लाह मरने से पहले आखिरी वोट भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कैंडिडेट को डाल के मरूँगा। हमने कभी पार्टी नहीं बदली, हमेशा से मुस्लिम लीग के साथ हैं। मुस्लिम, मेरा ख़ानदान मुस्लिम लीगी, हम मुस्लिम लीगी, हमेशा हमने मुस्लिम लीग को वोट किया। नवाज शरीफ, मैंने अपना पहला वोट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के उम्मीदवार को डाला और आखिरी वोट भी उन्हीं को डालूँगा। तो बाकी ये बातें यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब भी कुछ कर गए, मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर मेरे पे वो टॉन्ट जो कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमने फ़ातिमा जिन्ना की भी, अयूब खान की आमदियत का भी मेरे बड़ों ने मुकाबला किया है, और हमने फ़ातिमा जिन्ना की जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी, मेरा ख़ानदान उसका इंचार्ज था इस लाहौर शहर में। इसलिए हमें ये बातें ना बताएं, मेरे बड़ों ने भी आमरियतों का मुकाबला किया और मैंने भी मुशर्रफ की आमरियत का मुकाबला किया। इनका लीडर जो है
उसने मुशर्रफ के रेफरेंडम में उसको सपोर्ट किया। ये जो यहाँ सरदार साहब इतनी बात कर रहे थे, इन्होंने रेफरेंडम में मुशर्रफ को सपोर्ट किया। ये सब लोग इस तरह की बातें पॉलिटिकल, और मुझे ये कह रहे हैं मैंने पॉलिटिकल स्पीच की। मैंने 5 दिन इनकी पॉलिटिकल स्पीचेस सुनी है और उसका इंतहाई इख्तिसार से इनको एक आईना दिखाया है। ये अगर चाहते हैं अगली दफ़ा मैं इससे ज़्यादा इनको इनका आईना दिखाऊंगा इस पर। जी बहुत मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि मुझ पर कीचड़ ना उछाल, मुझ पर कीचड़ ना उछाले मेरे दुश्मन से कहो, मुझ पे कीचड़ ना उछाले मेरे दुश्मन से कहो, अपनी दस्तार संभाले मेरे दुश्मन से कहो। जी 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 मुझ पे कीचड़ ना उछाले मेरे दुश्मन से कहो, अपनी दस्तार संभाले मेरे दुश्मन से कहो। वो हार भी जाए तो जीत है उसकी, मुझ ही को मेयार बना ले मेरे दुश्मन से कहो। जी जी लोटा ना हो पक्का हो, बहुत जिससे शुक्रिया। खलोए।